मास्टर योर इमोशंस। जीवन एक सफर है और इस सफर में हमारी भावनाएं ही वो साथी हैं जो कभी हमें ऊंचाइयों पर ले जाती हैं तो कभी गहराइयों में धकेल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हो सकती हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आप अपने मन की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब गुस्सा हम पर हावी हो जाता है, डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है और उदासी हमें अंदर तक कमजोर कर देती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपकी ताकत बन सकती हैं। बस आपको ये सीखना होगा कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे स्वीकार करना है और कैसे उन पर राज करना है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को बेहतर समझेंगे, अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानेंगे और जानेंगे कि कैसे भावनाओं को अपना सहयोगी बनाना है। पहला कदम है अस्वीकार करना। हाँ, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। अक्सर हम गुस्से, डर या दुख को दबा देते हैं मानो वो कोई गलती हो, लेकिन सच ये है कि हर भावना एक संदेश है। गुस्सा आपको बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, डर आपको सतर्क करता है और दुख आपको बताता है कि कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण था। इन्हें नजरअंदाज करने की बजाय इन्हें समझिए। अब सोचिए, जब आपको गुस्सा आए तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या फिर एक पल रुककर खुद से पूछते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आप पाएंगे कि गुस्से की जड़ कहीं और है। शायद आप थके हुए हैं, शायद आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या शायद आप खुद से नाराज हैं। जब आप इस जड़ तक पहुंचेंगे तभी आप सच्चे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। और डर एक ऐसी भावना है जो हमें जकड़ लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, डर के बिना साहस का कोई मतलब नहीं। डर आपको बताता है कि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं और चुनौती ही तो वो मौका है जो आपको मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब डर लगे उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं ये कर लूं तो क्या होगा, और अगर नहीं करूं तो क्या होगा। जब आप डर को तर्क से देखेंगे तो पाएंगे कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और हाँ, दुख जीवन का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन दुख हमेशा के लिए नहीं होता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह दुख के बाद खुशी भी आएगी। बस आपको ये समझना होगा कि दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है। तो आज से, अभी से ये प्रण लीजिए कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक बनेंगे। हर भावना को समझेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और फिर उसे सही दिशा देंगे। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को मास्टर कर लेंगे तो जीवन की हर चुनौती आपके सामने छोटी पड़ जाएगी। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो आज ही वो पहला कदम उठाइए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप में वो शक्ति है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। आप तैयार हैं? तो चलिए आज से, इस पल से अपनी भावनाओं पर राज करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन पर काबू पा लेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया आपको खुशनुमा लगती है, और जब आप उदास होते हैं तो हर चीज़ फीकी? ये कोई संयोग नहीं, ये आपकी भावनाओं का जादू है। आपकी भावनाएं न सिर्फ आपके विचारों को, बल्कि आपके आसपास की वास्तविकता को भी रंग देती हैं। तो क्यों ना इस जादू को अपने पक्ष में कर लिया जाए। आइए पहले एक सच्चाई को समझते हैं। भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वे सिर्फ संकेत हैं, जैसे कार का डैशबोर्ड पर जलते हुए वार्निंग लैंप। अगर आपकी कार का इंजन ओवरहीट हो रहा है तो आप वार्निंग लाइट को तोड़ देते हैं या फिर उसका कारण ढूंढते हैं। जाहिर है, आप समस्या को सुलझाते हैं। ठीक वैसे ही जब उदासी का लाइट जले तो उसे दबाने की बजाय खुद से पूछिए, ये उदासी मुझे क्या बताना चाह रही है? शायद आपको आराम की जरूरत है, शायद आप किसी रिश्ते में अपनेपन की कमी महसूस कर रहे हैं, या शायद आप अपने सपनों से भटक गए हैं। जब आप भावनाओं की भाषा समझने लगेंगे तो वे आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने लगेंगी। तनाव, दुश्मन या सहयोगी? आजकल तनाव को लोग इतना बुरा समझने लगे हैं कि उससे डरने लगे हैं, लेकिन एक रहस्य जानिए, तनाव आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके शरीर का वो तरीका है जो आपको चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब आप तनाव को मददगार के रूप में देखेंगे तो वह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, न कि आपको थकाएगा। एक शोध में पाया गया
कि जो लोग तनाव को उत्साह समझते हैं उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। तो अगली बार प्रेजेंटेशन से पहले दिल तेज धड़के तो खुद से कहिए, ये मेरा शरीर मुझे एनर्जी दे रहा है। देखिए कैसे डर उत्साह में बदल जाता है। खुशी का राज, छोटे छोटे पल। हम सभी खुशी की तलाश में भागते रहते हैं, मानो वो कोई दूर की चीज हो। पर सच ये है कि खुशी बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। सुबह की पहली चाय की चुस्की, किसी अपने का हंसते हुए आपका नाम लेना, बारिश की बूंदों की आवाज, ये वो पल हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज से एक आदत डालिए, रोज सोने से पहले दिन के 3 ऐसे पल याद कीजिए जिन्होंने आपको खुशी दी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि खुशी आपके आसपास ही थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। क्रोध पर काबू, पावर ऑफ पॉज। आप इस गुस्सा आए तो पहला काम, रुकिए, सांस लीजिए और अगर हो सके तो 10 तक गिनती गिनिए। ये छोटी सी तकनीक आपको उस विस्फोटक पल से निकालकर तार्किक सोच की ओर ले जाएगी। फिर खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं सही हूं? शायद सामने वाला गलत नहीं बल्कि अलग सोच रहा हो। 2, क्या इसका कोई समाधान है? अगर हाँ तो गुस्सा करने की बजाय उस पर काम करें। 3, क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है? 90% चीजें लंबे समय में मायने नहीं रखती। जब आप गुस्से को समस्या समाधान के चश्मे से देखेंगे तो वह आपकी शक्ति बन जाएगा। अगले 7 दिनों के लिए खुद को एक एक्सपेरिमेंट दीजिए। सुबह उठते ही 2 मिनट का ध्यान करें। बस आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें। दिन में 1 बार किसी की तारीफ फट करें, चाहे वो घर का सदस्य हो या दुकानदार। रात को एक पन्ना लिखें, आज आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखा। 7 दिन बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि भावनाओं पर राज करना कोई जादू नहीं, ये एक सचेतन अभ्यास है। और हाँ, याद रखिए, आप उस हवा के झोंके की तरह हैं जो तूफान भी बन सकता है और शीतल बयार भी। चुनाव आपका है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं की सत्ता संभालने के लिए? क्योंकि जब आप अपने मन के स्वामी बनेंगे तो संसार आपके इशारों पर नाचेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं? और हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। हमारा मन एक ऐसा बगीचा है जहां हर विचार एक बीज की तरह है। अगर हम उसमें डर, चिंता और संदेह के बीज बोएंगे तो हमें कांटों भरी झाड़ियां मिलेंगी। लेकिन अगर हम आशा, विश्वास और साहस के बीज बोएंगे तो हमें फूलों से लदा हुआ एक सुंदर उपवन मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं उस शक्तिशाली तकनीक की जो आपके विचारों और भावनाओं को बदल सकती है, प्रजास रिफ्रेमिंग। ये वो जादुई चश्मा है जिससे देखने पर हर नकारात्मक स्थिति में एक सकारात्मक पहलू नजर आने लगता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, मैं अयोग्य हूं, बॉस मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन रीफ्रेमिंग करके देखिए, शायद ये मौका मुझे अपने स्किल्स और सीमाओं को समझने का मौका दे रहा है। अब मैं उन क्षेत्रों पर काम कर सकता हूं जहां मुझे सुधार की जरूरत है। ये मेरे लिए कहीं बेहतर अवसर की तैयारी हो सकती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आपके जीवन की कौन सी ऐसी स्थिति है जिसे आप अलग नजरिए से देख सकते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खजाना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ वो सुपर पावर है जो आपको न सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने में मदद करती है बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी पहचानने की क्षमता देती है। और अच्छी खबर ये है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। 1. स्वयं जागरूकता। अपनी भावनाओं को नाम देना सीखिए। मैं परेशान हूं की जगह मैं हताश हूं क्योंकि मेरी मेहनत की कदर नहीं हुई कहने से आप समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे। 2. सहानुभूति। जब कोई आपसे अपनी परेशानी बताए तो उसे तुरंत सलाह देने की बजाय पहले ये कहिए, मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी। ये छोटा सा वाक्य रिश्तों में जादू कर देता है। 3. प्रतिक्रिया का विलंब। जब भी कोई भावुक स्थिति हो तो 6 सेकंड का नियम याद रखिए। गुस्से या उत्तेजना की प्रतिक्रिया हमारा दिमाग 6 सेकंड में ही भूल जाता है। इतना समय रुक जाने से आप 90% अनावश्यक झगड़ों से बच जाएंगे। दुख के साथ सहजीवन। हमारा समाज दुख को एक समस्या की तरह देखता है जिसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि दुख हमारे विकास के लिए जरूरी है। जैसे सर्दियों के बिना वसंत का आना असंभव है। जब भी आप दुख महसूस करें
इन 3 चरणों को याद रखिए। 1. अनुमति दीजिए, खुद से कहिए, ये ठीक है कि मैं अभी दुखी हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। 2. विश्लेषण कीजिए। एक कागज पर लिखिए, मेरा दुख किस बात को लेकर है, क्या ये वर्तमान की स्थिति है या अतीत की कोई याद। 3. रूपांतरित कीजिए, दुख को सृजनात्मकता में बदलिए, लिखिए, पेंट कीजिए, संगीत बनाइए या किसी की मदद कीजिए। याद रखिए, भावनाएं आपके अंदर की नदियां हैं। अगर आप उन्हें बहने देंगे तो वे आपको तरोताज़ा कर देंगी, लेकिन अगर आप उन्हें रोकेंगे तो वे बाढ़ ला देंगी। आज शाम को 5 मिनट का समय निकालिए और अपनी किसी एक मजबूत भावना से बातचीत कीजिए। उससे पूछिए, तुम मेरे अंदर क्यों हो? तुम मुझे क्या सिखाना चाहती हो? मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आप पाएंगे कि जब आप अपनी भावनाओं से इस तरह जुड़ेंगे तो वे आपके विरोधी नहीं रहेंगी, बल्कि आपके सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाएंगी। क्योंकि अंततः भावनाओं पर राज करना कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक मित्रता है अपने असली स्वयं के साथ। तो दोस्तों, यहाँ तक सुनकर आपने अपनी भावनाओं को समझने की एक बड़ी यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन याद रखिए, ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र की शुरुआत है। आपके हाथ में अब वो औजार हैं जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रख सकते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो मलिक ऑडियो बुक के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपके लिए नई प्रेरणादायक किताबों का ज्ञान आसान भाषा में लाया जाता है। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं, बस उन्हें पहचानने का साहस कीजिए। हम आपके इस सफ़र में हमेशा साथ हैं। मलिक ऑडियो बुक की तरफ से आपको शुभकामनाएं।